बच्चे आप इसमें पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं रखोगे, बाथरूम की व्यवस्था नहीं रखोगे, तो भाई जो बच्चे हैं पेरेंट्स वो क्या सोचेंगे। धीरे धीरे बच्चों को हटा लिया उन्होंने। जब ये स्कूल चल रहा था तब ये जो लोग आज कह रहे हैं ना, मतलब स्कूल चाहिए, तो अपने बच्चों को दूसरे जगह भेज रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को कि हाँ मत भेजो बच्चों को, दूसरे स्कूल में भेजो। और जब टूट गया तो फिर उन लोगों को स्कूल चाहिए। जी अंकल, अभी मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ती क्योंकि अभी स्कूल चल नहीं रहा है उतना। लॉकडाउन की वजह से बंद है। पीछे पूरे एक साल लॉकडाउन के पीरियड में क्लास नहीं लगी तुम्हारी? लगी, लेकिन मैं किया नहीं, पापा ने बोला। क्यों नहीं किया? पापा ने मना कर दिया इसलिए नहीं। कैसे मना किया? क्यों नहीं कर पाए आप क्लास? फोन पे समझ नहीं आता था। फोन पे समझ नहीं आता था? कितने फोन है? मम्मी के पास अलग है, पापा के पास अलग है? किसी के पास नहीं है। दोनों में से किसी के पास नहीं है तो फिर कैसे करते? था पहले तो खो गया, वो चोरी हो गया। चोरी हो गया तो फिर क्लास भी बंद हो गई। तो फिर अब नहीं पढ़ पाए 5वीं में? ना। तो अब छठी में हो जाओगे, 5वीं का आता नहीं है तुम्हें? नहीं जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ। फरीदाबाद बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये अवैध बस्ती कह लें, मजदूरों की बस्ती कह लें, झुग्गी बस्ती कह लें, हम लोग हैं आज़ाद नगर में। और दिलचस्प कहानी ये है कि यहाँ मदन मोहन मालवीय के नाम पर, भारत मदन मोहन मालवीय के नाम पर एक स्कूल चलता था यहाँ पर। और ये स्कूल चलाने वाले जो लोग थे वो सन 85 से 1985, मतलब समझें कि लगभग 35 साल पहले से वो उस स्कूल को यहाँ चला रहे थे। 3-1 साल पहले स्कूल बंद हो गया। बहुत सारे कारण थे, बच्चों ने आना छोड़ दिया, टीचर्स नए नहीं आ रहे थे, पुराने जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। ये भी तो एक शाश्वत प्रक्रिया है, एक लगातार प्रक्रिया है कि कैसे आप नए लोगों को जोड़ते हैं और वही नई पढ़ाई की व्यवस्था के साथ उनको अपने बीच लेकर आते हैं, बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो ये स्कूल यहाँ चल रहा था। अब समस्या ये हुई है कि ये स्कूल लगभग 3 साल पहले बंद कर दिया गया है। अब चूँकि ये ज़मीन पड़ी है और इस बस्ती के अंदर 300 गज ज़मीन अपने आप में एक मायने रखती है, तो उस सब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कह रहे हैं कि स्कूल यहाँ दोबारा शुरू होना चाहिए। अभी जैसा ये कह रहे थे कि स्कूल नहीं चल सकता यहाँ पे क्योंकि बच्चे ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि बच्चे इसलिए नहीं थे क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं दी जाती थी 3 साल पहले। हाँ, ये तो गलत है ये। अब 3 साल से बच्चे कहाँ जा रहे हैं? संजय कॉलोनी जा रहे हैं, कोई 55 सेक्टर जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। किसी गरीब आदमी कहाँ पढ़ा पाएगा? होता चिंता रहती, बच्चे स्कूल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, चिंता रहती है। जब तक बच्चे घर में नज़र नहीं आते हैं, जब तक ये होता है कि यार बच्चे आज आ गए। अब कल जाएंगे पढ़ने के लिए तो कोई पता नहीं, बच्चा रास्ते में गुम हो जाए, कोई पकड़ ले, कोई कुछ कर दे, कोई चिंता नहीं, कुछ हमें तक चिंता। सुरक्षा को लेकर आप चिंतित रहते हैं? दोनों अध्यापक जो हैं, जो 85 से यहाँ पढ़ाते रहे, 35 साल पढ़ाए, सेवा करी है, उम्र लगभग 60 साल हो ही गई होगी, इतनी उम्र, तो वो रिटायरमेंट के आसपास हैं। उन्हें भी आजीविका के लिए कुछ चाहिए, तो हो सकता है वो यहाँ चला रहे हों। इस जो कमरे खाली पड़े हैं उन खाली कमरों को किराए के लिए उठाने की कोशिश कर रहे हों। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि दूसरी तरफ का जो पक्ष आ रहा था कि बुजुर्ग हो गए, उनका भी कुछ मेहनत है। हम कह रहे हैं कि इसी स्कूल के जो मामूली फीस ही वो लोग लेते थे, उसी फीस की वजह से इनके जो मकान है, इसी बस्ती में दोनों मास्टरों का मकान है, बाकी लोगों के मुकाबले अच्छे मकान है, बाकी लोगों के मुकाबले उनके बच्चे बीटेक कर लिए, इंजीनियर हो गए, कोई सरकारी मास्टर हो गया, इस तरह के हो गया है ना। तो अब और क्या चाहिए आपको? मतलब आप स्कूल चलने दीजिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे बात कर रहे थे कि हम कौन लाएगा बच्चे। अरे देखिए, गारंटी तो मैं भी नहीं कर सकता, कोई ऐसी स्पेसिफिक एफिडेविट बना के नहीं दे सकते। देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उनका क्या कोई अधिकार नहीं है, हम बिल्कुल सहर्ष इस बात को कह रहे हैं कि वो हमारे गुरुजन हैं। जीवन दे दिया उस आदमी ने। मैं बिल्कुल सहर्ष कर रहा हूँ कि वो हमारे गुरुजन हैं। हमारी संस्कृति के हिसाब से गुरु देवो भव, है ना। बहुत सम्मान है मेरे मन में उनके प्रति, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और उन्होंने श्रमदान किया, 35 साल की जिंदगी लगा दी, सब कुछ किया, लेकिन पूरी जवानी अपना पूरा मतलब जो ऐसा समय होता है जीवन में जिसमें आदमी कमाता है, हाँ ठीक है, वो सारा समय यहाँ लगा। हाँ, तो कमाया ना उन्होंने, मतलब सम्मान तो है गुरुजन है मेरे, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो हाँ, सारा सम्मान उन्होंने जीवन लगाया, महल बनाया है शास्त्री जी ने, जीवन लगाया उन्होंने। हाँ। तो उसके बदले में उनके बच्चे बीटेक तक की पढ़ाई किए, सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों में हो गए। इनका घर आप दिखाने जा रहे हैं, दिखाइए, और बाकियों का भी दिखाइएगा। सबसे अच्छा घर इसको आप कहेंगे, सबसे ज्यादा आधुनिक सुविधाएं इस घर में मिलेंगी। और तो इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल, बच्चे इतने जगह पहुंच गए। ये साइबर सिटी में IT इंजीनियर है, मास्टर जी के लड़के हैं,
मैं ओला चलाता हूँ, है ना, तो और तमाम लोग फैक्ट्री में हाथ पैर कटवा रहे हैं प्रेस मशीनों पर काम करके। बाप क्या बोले तरक्की का अधिकार नहीं है किसी को? क्या क्या तरक्की का अरे अधिकार? गाड़ी घोड़ा ले लिए तो ये क्यों यहाँ रह रहे हैं, ये भी कहीं चले अब जाए। इनसे मैं बोलूं कि ये बोले तो कुछ तो है कि जरा मैं तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ जो ये बात उठा रहे हैं। मैं कहूँ, अरे फिर अरे चाचा जी जब आप बोल रहे हो तो आप बोलिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए ना, कैसी ये वाली दिक्कत हो जाती है। बार-बार ये कई बार बोलो, बार-बार आप ही बोलोगे सारे। फरीदाबाद बोल लीजिए, मैं क्या बहुत सारे बच्चे यहाँ उन स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों की एक महीने की फीस लगभग 15,000 रुपया है। उनको शायद ये पूरा सिस्टम नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप समझें एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, ज्ञान कितना आवश्यक है। वो यहाँ जब आप खड़े होंगे, 300 गज का ये भवन है जिस पर स्कूल चलाने की मांग को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। जो पुराने संचालक हैं उसके स्कूलों में जो मास्टर पढ़ाते रहे, वो अब उसे नहीं चलाना चाहते। जो लोग हैं अड़ोस पड़ोस के, जैसा ये सज्जन बता रहे हैं अभी, वो चाहते हैं कि ये स्कूल चले। अब तो स्कूल चालू हो गए, हाँ तो तुम नहीं जा रहे? काट दिया, क्यों? फीस ले रहा था ज़्यादा। फीस ज्यादा ले रहा था। तो आप स्कूल शुरू हो गए तुम्हारे? यस। हैं? हाँ। यस, ओके, यस। तो कितनी फीस जाती है बेटा आपके स्कूल में? हैं? पता नहीं। नहीं पता। आपको पता है कितनी फीस जाती है? कितनी जाती है? नहीं जाती। आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं चली? हैं? आप नहीं पढ़े मोबाइल पे? नहीं, तो आप स्कूल जाके ही पढ़ते रहे आप सब लोग? हैं? हाँ। पिछले 1 साल कहाँ पढ़े आप लोग? सजी नमन में। हैं? नमन। नमन, नमन नाम है आपका? बेटा सुन जाओ, आपसे बात करेंगे, 1 मिनट रुको रुको रुको। हाँ? कृष्णा है। कृष्णा नाम है आपका? अच्छा, और स्कूल का नाम नमन है? अच्छा, नमन कॉन्वेंट कहाँ पे है ये? संजय कॉलोनी, सेक्टर 23। तो कैसे जाते हो, बस से जाते हो? अच्छा, तो अभी स्कूल शुरू हो गए आप लोगों के? हाँ सर। हाँ? हाँ। हो गए? हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, अभी तो यस कह रहा था, अभी हाँ पे आ गया है। अच्छा, तो अभी इससे पहले मोबाइल पे क्लास की आप लोगों ने? बेटा आप लोगों ने क्लास की मोबाइल पे? नो। नहीं, पिछले पूरे साल स्कूल नहीं लगे तो आपने क्लास की मोबाइल पे? नो। नो। अच्छा, तो अब स्कूल शुरू हो गए तो अब स्कूल जाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? हाँ? हाँ। ठीक है बेटा, यू मे गो नाउ। थैंक यू। मजदूरों की बस्ती है और जिस विवाद के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं वो बड़ा दिलचस्प विवाद है। आप लोग जो लोग पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शायद नहीं समझ पाएंगे इस स्कूल की ज़रूरत। ये एक स्कूल है, 300 गज का ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये एक स्कूल है और कहते हैं कि 3 साल पहले तक यहाँ एक स्कूल चलता था। अब समस्या ये है कि ये स्कूल बंद हो गया है। आसपास के लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं कि इस स्कूल को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन जो इस स्कूल के संचालक थे वो इस स्कूल को नहीं चलाना चाहते। तमाम मजबूरियां रही होंगी, उम्र भी होगी, पैसों की उतनी आवक नहीं रहती होगी इस स्कूल से जितनी जीवन को चलाने के लिए ज़रूरत होती होगी। और अब वो इस स्कूल को, जैसा अभी बता रहे थे ये लोग, वो इस स्कूल को किराए के कमरों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इस बस्ती की बड़ी समस्या ये है कि यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल चाहिए और वो स्कूल सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ये बड़ी समस्या है इस बस्ती की। ये वो ढांचा है जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर एक स्कूल हुआ करता था और 3 साल पहले वह स्कूल बंद कर दिया गया है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कब से रहते हैं आप यहाँ? 17 साल से। 17 साल से रहते हैं। ये स्कूल चलता था यहाँ? हाँ चलता था। बच्चे यहाँ पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे। अब कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? अब कोई नहीं पढ़ता यहाँ पर, बंद हो गया स्कूल 3-4 साल से। तो अब कहाँ जाएंगे ये बच्चे, कहाँ जाएंगे पढ़ाएं? अब कहाँ जाएंगे? अब तो जब यहाँ स्कूल नहीं तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे मुझे असर में सरकारी है, वहाँ जाएंगे। हाँ। क्या करती हो तुम? कुछ करती हो? क्या करती हो? अच्छा, ठीक है। ये स्कूल चलता था यहाँ। हाँ जी सर। क्या है
मामला तो यही है कि ये लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं इसमें। उन्होंने स्कूल बनाया, अब मकान बना लेंगे, क्या है? हाँ, मकान के लिए ही तो कब्जा कर रखे हैं लोग। मकान के लिए कब्जा हुआ है, मकान के लिए कब्जा हुआ है। मकान के लिए ही कब्जा हुआ है। हम्म, तो है तो उन्हीं की जगह, है तो सब कुछ अवैध ही ना यहाँ पे। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि ये सब किसी का है। नहीं नहीं, कोई रजिस्ट्री थोड़ा नहीं है इसकी। हाँ। नहीं। तो ये उनका है, उनकी मिल्कियत में है, तो वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि इसे फिर से स्कूल बनाया जाए, इसकी रिपेयरिंग किया जाए, फिर से स्कूल बनाया जाए, इसमें बच्चे पढ़ेंगे। 300 गज में कैसे स्कूल बनेगा? जैसे अभी बना है, जैसे पहले चल रहा था वैसे फिर चलाएंगे कह रहे थे लोग। वो तो नहीं चलाना चाहते। अभी आगे इनकी मर्जी है, क्या कहते हैं ये लोग। जी, आप क्या कहती हैं? सर हम भी तो यही कहेंगे कि स्कूल है तो स्कूल में रहना चाहिए। हम लोग के बच्चे इसी में पढ़ते थे, पढ़ते रहे। कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? 5 साल से तब मुजेसर पढ़ रहे हैं, कहीं वहाँ संजय कॉलोनी पढ़ रहे हैं सब। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे यहाँ। हाँ, पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और क्या, करके इंजीनियर बन गए, क्या बन गए, बहुत हो गए। लेकिन अब जब नहीं यहाँ पे स्कूल ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे? बच्चे अपने पढ़ाने के लिए कहीं तो कहीं को भेजेगा ही। जब चालू करेंगे तो फिर भेजेंगे बच्चे। पहले हम लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो आसान थे। अब तो हम लोग डर के मारे बच्चे नहीं पढ़ाते हैं कि रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। यहाँ वाला स्कूल खुल जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। हम लोग का तो यही विचार है। जी। मास्टर जी हरवीर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। यहाँ ये जो मदन मोहन मालविया स्कूल था, इस स्कूल में गणित पढ़ाते थे। बात करेंगे उनसे। जी, हरदेव प्रसाद जी, कब से हैं आप फरीदाबाद में? सन 80 से मैं हूँ। 80 से। तो यहाँ क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे हरदेव जी? मैथ पढ़ाते थे। गणित पढ़ाते थे। हाँ जी, हाँ गणित के अध्यापक थे आप। तो अभी स्कूल बंद कर दिया। जी जी, बच्चे नहीं रहे, स्कूल बंद हो गया। इन लोगों ने जो आज ये कह रहे हैं ना, ये बच्चे अपने भाई को यहाँ से ले गए, इनकी बहन भी पढ़ी है, ये 1-1 साल का 2-2 साल का फीस रोक देते थे हैं, तो अपने भाइयों को उठा ले गए, कहीं और स्कूल में डाल दिए, प्राइवेट स्कूल में डाले और कहीं डाल दिए लोग, ठीक है। तो अब बच्चे नहीं रह गए तो क्या करूँ मैं, बताओ आप। आज सन 14 से मेरा स्कूल बंद है, 14-15 से मेरा स्कूल बंद है। और तब से हम लोग यहाँ स्कूल में किसी को किराएदार नहीं रखे। बात पड़ोस के लोग हमारे कहने लगे कि आप स्कूल बंद कर रखे हो या एक खाली जगह है तो आप लोग रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो इसको एक आध कमरे 2 कमरे के किराए दे दो जिससे आपका रोजी रोटी चले ना आप लोगों का। तो सारी 1 आध 2 कमरे में किराया दे रखा, ठीक है। और उसी से आप अपना ये बताइए, आज हेल्पर भी काम करता है, 10,000 तनख्वाह पाता है, हेल्पर भी करता है। आज हम 200-300 रुपया पर कैसे गुजारा करेंगे? ये कहते हैं कि एक क्लास में 80 लड़के रहते थे, 60 लड़के रहते थे। एक क्लास में 4-6 लड़के रहते थे, 12-13 लड़के रहते थे। उसमें कैसे हम अपने जीवन को गुजारा? यदि हम बड़े जैसे स्कूल हम स्कूल होते, मैं बड़ा स्कूल मेरा होता, हम ऐसे इनकम होती तो हम भी मोटरसाइकिल पर चलते, हम भी कार पर चलती हैं। 300 से कम तो बच्चे कभी नहीं हुए। 300, 400, 450। और कितनी फीस? फीस का बहुत मामूली फीस थी, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 125, इसी के आसपास लंबे समय तक चलती रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 50-100 रुपये ही कह सकते हैं उसको, राउंड फिगर। इस अवस्था में हो गए हम, नवयुवक तो नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा बोल सकें हैं, इसलिए हमारी तबीयत खराब रहती है। तो अब हम पढ़ाते थे, वही कर रहे हैं कि अब इसको हम क्या करेंगे। हालांकि 300 बच्चे पढ़ते थे, 300 × 100 करोगे कितना होगा? 30,000 होगा। एक कमरे का किराया कितना आता है? ये बोल रहे हैं ना, कमरे का किराया ले रहे हैं, किराया कितना आ रहा होगा? 1400-1500 महीने का। आप मुझे बताइए, जो मास्टर यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको अगर 300 बच्चे मिलेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे? आप लास्ट टाइम यहाँ कितने बच्चे थे इनसे पूछो, लास्ट टाइम स्कूल कब बंद हुआ पूछिए। सर 3 साल पहले लगभग ये बंद हो गया। मैं इनसे ये कहना, लास्ट टाइम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम धीरे धीरे स्कूल की स्थिति खराब हो गई तो बच्चे ही नहीं आते थे पढ़ाने, इसलिए हमने बंद कर दिया। जब हम शहर को प्लान करते हैं तो हम उन लोगों के लिए प्लान करते हैं जो साहब लोग बाहर से आते हैं, जो 250 गज का मकान खरीदेगा, जो 150 गज का मकान खरीदेगा, जो 350 गज की कोठी बनाएगा, जो 1000 गज में कोठी बनाएगा, या जो फ्लैट्स में जाकर रहेगा। लेकिन इस शहर को चलाने के लिए जो श्रम यहाँ आता है, ड्राइवर, माली,
मोची, प्रेस वाला, दूध वाला, वो लोग कहाँ रहेंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था इस शहर में नहीं होती और उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में कोई सोच नहीं पाता। ऐसे में इस तरह की जो बस्तियां हैं, आज़ाद नगर जैसी जो बस्तियां हैं, वो अस्तित्व में आती हैं और तमाम तरह के विवाद पैदा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद, थैंक यू।